स्नेही विद्यार्थियों, तृतीय वर्ष कला के समस्त विद्यार्थियों को पुरुषोत्तम मास में श्री कृष्ण जी का नमन व वंदन करते हुए आज हम रसखान के पदों की व्याख्या करेंगे। रसखान किस तरह से श्री कृष्ण जी की भक्ति में आकंठ डूबे हुए थे और अपने करोड़ों निधियाँ और राज भी उन पर न्योछावर कर देते थे। इस पुरुषोत्तम मास में आज हम श्री कृष्ण जी के पदों की व्याख्या करेंगे। कृष्ण जी को कोटिश नमन व वंदन करते हुए या लकुटी अरु कामरिया पर आजती हूँ पुर को तजडारो, आठहूँ सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो, रसखानी कबो इन आँखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक रो कल धोत के धाम करी लेके कुंजन ऊपर वारो। विद्यार्थियों, प्रस्तुत सवैया रसखान जी द्वारा रचित है। इसमें श्री कृष्ण जी के प्रेम की प्राप्ति के लिए सर्वस्व समर्पण का कथन कहा गया है। इसके शब्दार्थ इस प्रकार हैं। अरु और कामरिया कंबल, तिहुपुर तीनों लोग, डारो डालना, बिसारो भूलना, कबो कभी, तड़ाग तालाब, धाम महल, कलधोत चांदी, वारो न्योछावर करना। प्रस्तुत पद की व्याख्या के संदर्भ में हम श्री कृष्ण जी के घनिष्ठ प्रेम की व्यंजना करते हुए रसखान कवि कह रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण की रस लकुटी पर, जिसमें गाय चराते थे, कामरिया था कंबल जिसे वह ओढ़ते थे, उसे प्राप्त करने के लिए तीनों लोकों के राज्य को सहर्ष त्याग देता हूँ। इतना ही नहीं, नंद की गाय चराने के लिए अवसर मिलने को, उस अवसर को प्राप्त करने के लिए आठों सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भुला देने में तनिक भी संकोच नहीं करूँगा। रसखान जी कहते हैं कि कब वे इन आँखों से ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं तो सोने से निर्मित करोड़ों भवन करिल के कुंजों के ऊपर न्योछावर करने के लिए उत्सुक हूँ। जय जय श्री कृष्ण, जय जय राधे, बलिहारी हो सांवरे, कन्हैया लाल की, जय जय कन्हैया लाल की। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की प्रेम प्राप्ति के लिए सर्वस्व समर्पण का कथन कहा गया है। अनुप्रास अलंकार की योजना है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है, भक्ति रस की व्यंजना है, प्रसाद गुण विद्यमान है और समैया छंद का प्रयोग किया गया है। अगला पद है, लोग कहे ब्रज के रस खानी, आनंदित नंद जसोमति जू पर, छोरा आज नयो जन्म्यो, तुम सो को भाग भरियो नहीं भू पर, बारक दाम सवार करो, धनी पानी पियो सु उतार ललू पर, नाचत रावर लाल गोपाल हाँ, काल से ब्याल कराल के ऊपर। प्रस्तुत समैया रसखान जी द्वारा रचित है। इसमें नंद और यशोदा के सौभाग्य का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण के अद्भुत स्वरूप की व्यंजना की गई हो। जय जय श्री कृष्ण, बलिहारी हो सांवरे कन्हैया लाल की। इसके शब्दार्थ में जसोमती यशोमती, छोरा लड़का, को कोई, बारक बार, दाम मूल्य, काल मृत्यु, ब्याल सांप, कपाल फन। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान जी कह रहे हैं कि ब्रज के लोग कहते हैं कि हम नंद यशोदा के भाग्य को देखकर आनंदित हो रहे हैं। नंद यशोदा को संबोधित करते हुए ब्रज के लोग ये कहते हैं कि आज तुम्हारे घर में नए बालक का जन्म हुआ है। तुम्हारा जैसा सौभाग्यशाली इस संसार में दूसरा कोई नहीं हुआ। तुम उनकी थोड़ी सी संभाल कर लिया करो। तुम्हें उस पर से पानी उतार कर पीना चाहिए। तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो नंद के लाल की, धन्य हो यशोमती माँ की।
तुम्हारा ये गोपाल मृत्यु के समान भयानक कालिया नाग के फण के ऊपर नाच रहा था और सारे जगत की रक्षा कर रहा था। ये अद्भुत बालक है। इस बालक को कोटिश नमन। वो वंदन करते हुए जय जय कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण सांवरे लाल की। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के अद्भुत स्वरूप का वर्णन किया गया है। अनुप्रास अलंकार की योजना है। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। भक्ति रस की व्यंजना है। प्रसाद गुण विद्यमान है और समैया छंद का प्रयोग हुआ है। अगला पद, धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, अरे तेसी बनी सुर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जनिया कटी पीरी कचोटी, अरे बाछा भी कोरस खानी भी लोकत, भारत काम कलानी जी कोटी, और कागे के भागे बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। प्रस्तुत समैया रसकान द्वारा रचित है। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। शब्दार्थ में अंतर्गत धूरी धूल, कटी कमर, कछोटी धोती, बिलोकत देखकर, भारत न्योछावर, काम कामदेव, कोटि करोड़ों। प्रस्तुत पंक्तियों में रसकान कह रहे हैं कि धूल से सना हुआ कृष्ण का शरीर अत्यंत शोभायमान प्रतीत हो रहा है। इसी तरह उनके सौंदर्य में वृद्धि करने वाले उनके सिर पर बनी चोटी है। वे आंगन में खाते हुए खेलते रहते हैं। पैरों में नूपुर बंधे हुए हैं। कमर पर पीली रंग की धोती बंधी हुई है। रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस अनुपम छवि को देखकर कामदेव भी अपने स्वयं की करोड़ों कलाओं को न्योछावर करना चाहता है। कवि कहते हैं कि ये सजनी, कौवे के भाग्य को हम क्या कहें, वो तो हमसे भी बड़े हैं, जो खेलते हुए कृष्ण के हाथों से माखन रोटी लेकर उड़ गया है। प्रस्तुत पद के साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अनुप्रास अलंकार की योजना है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। भक्ति रस की व्यंजना है। प्रसाद गुण विद्यमान है और समैया छंद का प्रयोग किया गया है। अगला पद, शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत आखेड अखंड, अछेद अभेद सुभेद बतावे, नारद ले सुख व्यास रटे, पचिहारे तऊ पर पार न पावे, ओ ताही अहिर की छोहरियाँ, अरे ताही अहिर की छोहरियाँ, छचिया भरी छाछ पे नाचे नचावे। जय हो नटवर नागा लाल की, जय हो बलिहारी श्री कृष्ण लाल की। प्रस्तुत समैया रसकान द्वारा रचित है। इसमें श्री कृष्ण के नटखटपन, सरल सहज व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। शब्दार्थ के अंतर्गत शेष शेष, गणेश गणेश, महेश महेश, दिनेश दिनेश, सुरेशहु सुरेश, जाहि जिसे, सुवेद वेद, सुख शुक, व्यास व्यास, पची पचकर थककर, तऊ उस। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण के नटखटपन स्वभाव का सहज चित्रण करते हुए रसकान कवि कह रहे हैं कि जिस श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश आदि निरंतर उनके नाम का गुणगान करते रहते हैं, जिसे वेद आदि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद बताते हैं, जिसके विषय में शुक व व्यास भी चर्चा करते रहते हैं, वे थक कर हार गए पर श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाए। ऐसे श्री कृष्ण को सिर्फ और सिर्फ अपने सहज सरल प्राकृतिक पूर्ण स्वभाव को अहिर की लड़कियां लुटिया भरछाछ देने के लिए वादा करके श्री कृष्ण को नचाने को तैयार कर लेती हैं। वो उनके मन को मोह लेती हैं, उनके दिल में बस जाती हैं और बसा लेती हैं। ऐसे मनमोहक मन भाव श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय हो नटवर नागर लाल की जय हो।
गोपियों के लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसके साहित्यिक सौंदर्य के अंतर्गत हम श्री कृष्ण के सहज सरल व्यक्तित्व के साथ उनका चातुर्य भाव देखते हैं कि किस तरह से कोरा कागज होने पर, प्रभु की भक्ति में निश्चलता होने पर, सारल्य भाव होने पर भगवान सिर्फ सुंदर भावनाओं की महत्व देते हैं और सुंदर भावनाओं में ही रमण करते हैं। उनकी मनमोहक छवि भक्तों में और भक्तों के अंदर ईश्वर की छवि समाई रहती है। अनुप्रास अलंकार की योजना है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, भक्ति रस की व्यंजना है, प्रसाद गुण विद्यमान है और समैया छंद का प्रयोग किया गया है। अगला पद, ब्रह्मा में ढूंढियो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चावन। देखियो सुनो न काहू का बाहू, वह कैसे स्वरूप और कैसे लुबायन। टेरत हेरत हारी परियो, रस खानी बतायो न लोग लुगायन। देखो दूरो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। प्रस्तुत समैया रसकान के द्वारा रचित है। श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति का वर्णन है। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। भाव की व्यंजना है। इसके शब्दार्थ में ऋचा ऋचा, चायन चाय, कबहू कभी, सभायन स्वभाव, टेरत पुकारना, हेरत देखना, दूरो छुपा हुआ, पलोटत दबाना, पायन पैर। प्रस्तुत पंक्तियों में रसकान श्री कृष्ण की राधा के प्रति अनुरक्ति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मैंने श्री कृष्ण को ब्रह्मा में ढूंढा, पुराणों के गीतों में ढूंढा, वेद की ऋचाओं में ढूंढा और चौगुने चाव से सुना, किंतु मुझे श्री कृष्ण नहीं मिले। मैंने कभी उनके बारे में सुना, न कभी उन्हें देखा। उनका स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, मुझे तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। मैं उन्हें ढूंढते पुकारते पुकारते हार गया हूँ। रसकान कहते हैं कि मुझे किसी भी स्त्री या पुरुष में उनके बारे में नहीं बताया जा रहा। अंत वे मुझे कुंज कटीर में छुपे हुए, जहाँ वो बैठे राधिका के पैरों को दबा रहे थे। जय जय श्री कृष्ण राधे, जय जय राधा, जय जय राधे, राधे 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 राधे। राधा रानी की जय हो। इसमें श्री कृष्ण की राधा के प्रति प्रेमासक्त होने के भाव का कथन कहा गया है। अनुप्रास अलंकार की योजना है, ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है, भक्ति रस की व्यंजना है, प्रसाद गुण विद्यमान है और समैया छंद का प्रयोग किया गया है। इन भजन की इस पंक्ति के साथ आज की हमारी कक्षा समापन की ओर जाती है। मीठे रस से भरोरी राधा रानी ला गे, महारानी ला गे, मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरो राधा रानी लागे, महारानी लागे, ओ मन खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे। क्या अद्भुत पंक्तियां हैं कि भगवान प्रेमासक्ति में डूबे हुए अपनी परमात्मा के पैर दबा रहे हैं, चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। ऐसे गिरधारी नटवर नागर लाल की जय हो, जय हो प्रभु, जय हो नटवर नागर लाल की जय हो, जिनके चरण का महात्म्य अद्भुत